कक्षा 12 के सभी छात्र छात्राओं, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता के अंतर्गत 2 से अधिक निकायों के 2 से अधिक आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा तथा एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य आज के लिए व्यंजक की स्थापना के बारे में अध्ययन करेंगे। 2 से अधिक आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा के लिए व्यंजक तो माना Q1, Q2, Q3 तीन आवेशों का एक निकाय एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। बिंदु A, V तथा C पर ये Q1, Q2, Q3 आवेश स्थित हैं। A, V, C, A बिंदु पर Q1, B बिंदु पर Q2, C बिंदु पर Q3। A और V के बीच की दूरी R1, R2, क्योंकि Q1 और Q2 आवेश हैं तो इनके बीच की दूरी को हम R1, R2 से प्रदर्शित करेंगे। Q2 और Q3 आवेश के बीच की दूरी R2 और R3 से प्रदर्शित करेंगे। C और A के बीच की दूरी Q3 और Q1 है तो R3 R1 से निरूपित करेंगे। बिंदु A और B के बीच की दूरी R1, R2 तो Q1, Q2 आवेश युग्म के कारण वैद्युत स्थिति ऊर्जा U1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R1 R2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बिंदु B से C की दूरी R2 3 तो आवेश युग्म Q2 और Q3 के कारण वैद्युत स्थिति ऊर्जा U2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 Q3 अपॉन R2 3। इक्वेशन नंबर 2, बिंदु C से A के बीच की दूरी R31 तो आवेश युग्म Q3 Q1 के कारण वैद्युत स्थिति ऊर्जा U3 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q3 Q1 अपॉन R31। इक्वेशन नंबर 3, निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा इन आवेश युग्मों के वैद्युत स्थिति ऊर्जा के बीजगणितीय योग के बराबर होगी। तो U = U1 + U2 + U3 U1, U2 और U3 के मान रखने पर तो U1 का मान रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन R1 R2। Q2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस U3 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q3 Q1 अपॉन R31। तो U हम देखते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के सब में कॉमन है तो इसको कॉमन निकाल देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन निकाल दिया Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 Q3 Q1 अपॉन
R31 यदि यह निकाय वायु या निर्वात में स्थित है तो K का मान 1 होगा। यदि आवेश निकाय वायु या निर्वात में स्थित है तो K = 1, तो U = 1/4πε0K, K का मान 1 हो जाएगा, तो 1/4πε0 Q1 Q2 R12 Q2 Q3 R23 Q3 Q1 R31 जूल। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में इस प्रकार स्थित है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है। ये वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q -Q आवेशों से मिलकर बना है। एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा है। इस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P है। -Q आवेश +Q आवेश पर लगने वाला बल QE वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है, जबकि -Q आवेश पर लगने वाला बल QE वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है। दोनों बल परिमाण में समान तथा दिशा में भिन्न होने के कारण एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। माना वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण T विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से या वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है, तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा वैद्युत द्विध्रुव पर लगाया गया बल युग्म टाउ = PE sin थीटा, जैसा कि पीछे हम पढ़ चुके हैं। टाउ को नियत मानते हुए द्विध्रुव को अति सूक्ष्म कोण d थीटा आगे घुमाने में किया गया कार्य dw = टाउ × d थीटा। लेकिन समीकरण 1 से टाउ = PE sin थीटा, तो टॉ के स्थान पर हमने PE sin थीटा रख दिया, तो dw = PE sin थीटा × d थीटा। द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा θ0 से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य इंटीग्रेशन dw = PE sin थीटा d थीटा। लिमिट इसमें हमने लगा दी θ0 से थीटा, लोअर लिमिट θ0, अपर लिमिट थीटा। PE को बाहर निकाल दिया क्योंकि साइन थीटा इसमें चर है, थीटा के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, तो लिमिट θ0 से थीटा साइन थीटा d थीटा। W = PE साइन थीटा का अवकलन नहीं समाकलन
माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 से लिमिट थीटा 0 से थीटा, पहले अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस चिन्ह को बाहर निकाल दिया। W इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा जी। साम्य स्थिति में थीटा इक्वल टू 0 अंश से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य W इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस कॉस जी अंश। तो W इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस कॉस 0 अंश, कॉस 0 का मान माइनस 1 होता है। इस माइनस चिन्ह का हम ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे, तो कॉस थीटा माइनस का हो जाएगा, 1 प्लस का हो जाएगा। तो W इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा जो। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। वैद्युत क्षेत्र में किसी भी वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में करना पड़ता है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण T है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल F तथा माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में की विपरीत दिशा में लगने वाला बल F दोनों परमाणु में समान होने के कारण एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। तो प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगने वाला बल QE, माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगने वाला बल QE। अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर आने में माइनस क्यू आवेश को प्लस क्यू आवेश की तुलना में 2L दूरी अधिक तय करनी पड़ती है। देखिए ये अनंत है, अनंत से प्लस क्यू आवेश को लाने में तो प्लस क्यू आवेश को बी बिंदु तक लेके आएंगे और अनंत से अगर माइनस क्यू आवेश को लेकर आ रहे हैं तो 2L दूरी अधिक तय करनी पड़ेगी। अतः वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य बराबर आवेश माइनस क्यू पर बल गुणा अतिरिक्त चली गई दूरी, क्योंकि माइनस क्यू आवेश को अतिरिक्त दूरी 2L के बराबर चलनी है। तो माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल माइनस क्यू हुई, अतिरिक्त दूरी 2L लेके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू 2QL। तो 2QL के स्थान पर P रख देंगे। तो W1 इक्वल टू माइनस PE। यह कार्य ही वैद्युत क्षेत्र के समांतर वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होता है, अर्थात ये स्थिर ऊर्जा होती है। तो U0 इक्वल टू माइनस PE। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा के लिए व्यंजक में हम बता रहे थे आपको। तो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य W2 इक्वल टू PE इंटू
1 माइनस कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 2। थीटा स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा U थीटा इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 इक्वल टू U0, सो U0 प्लस W2। U थीटा इक्वल टू U0, समीकरण 1 से U0 का मान माइनस PE, W2 इक्वल टू PE वन माइनस कॉस थीटा। तो U थीटा इक्वल टू माइनस PE का अंदर गुणा कर देंगे तो प्लस PE माइनस PE कॉस थीटा। माइनस प्लस के PE आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो U थीटा इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा जूल। तो थीटा स्थिति में किसी भी वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थिति ऊर्जा के लिए ये व्यंजक है। इसकी कुछ कंडीशनें हैं, विशेष स्थितियां। फर्स्ट कंडीशन है जब वैद्युत द्विध्रुव स्थायी साम्यावस्था में हो तो थीटा इक्वल टू 0 अंश। तो हम थीटा का मान इसमें 0 रख देंगे। U थीटा इक्वल टू माइनस PE कॉस 0, कॉस 0 का मान 1, तो U थीटा इक्वल टू माइनस PE जूल। सेकेंड कंडीशन जब वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत है तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो U थीटा इक्वल टू माइनस PE कॉस 90। कॉस 90 का मान 0 होता है, 0 का माइनस PE में मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो U थीटा इक्वल टू 0 जूल। थर्ड कंडीशन जब वैद्युत द्विध्रुव अस्थायी साम्यावस्था में है अर्थात विपरीत दिशा में है तो थीटा इक्वल टू 180 अंश, तो U इक्वल टू माइनस PE कॉस 180 अंश। कॉस 180 अंश का मान माइनस 1, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो U थीटा इक्वल टू PE जूल। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको संधारित्र के बारे में बताएंगे।